हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथमेश और आपका पीआरजी वेब टेक में स्वागत है। आज तक हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या डील कूपन जैसी एफिलिएट प्रोग्राम की वेबसाइट बनाई होगी। बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लिकबैंक इससे 2 स्टेप आगे जाकर कुछ अलग तरह की एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको टाइटल और थंब से पता ही चल गया होगा, तो आज हम एक गेमिंग एफिलिएट वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। बिल्कुल भी सेम इसी तरह की जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। तो इस वेबसाइट पे हम अलग अलग कैटेगरी के साथ अनलिमिटेड गेम ऐड कर सकते हैं। गेम के इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक के रिव्यूज भी हम सिर्फ 1 क्लिक में ऐड कर सकते हैं। फ्रंट पेज का डिजाइन कैसे बनाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, पर इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की डेट में गेमिंग इंडस्ट्री की अर्निंग लगभग 180 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ती रहेगी। और आज की डेट में बहुत ही ऐसी कम वेबसाइट है जो गेमिंग प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। तो जो वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो एडसेंस फ्रेंडली भी है और गेमिंग एक हाई सीपीसी कीवर्ड है। मतलब इस गेमिंग एफिलिएट वेबसाइट से एफिलिएट कमीशन के साथ साथ एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट को हम वर्डप्रेस में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कौन से प्लगइन्स और थीम्स की जरूरत होगी, उसका सेटअप कैसे करना है, कौन से एफिलिएट प्रोग्राम का यूज करने वाले हैं, सारी चीजें हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पीआरजी वेब टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट और मेन स्टेप आती है थीम इंस्टॉल करके उसका सेटअप करना। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के लिए मैं रिहब थीम का यूज करने वाला हूँ। ये अभी तक की वर्डप्रेस की एक ही थीम ऐसी है जो कूपन्स, डील्स, कैशबैक की वेबसाइट हो या कोई एफिलिएट मार्केटिंग स्टोर की वेबसाइट, उसके लिए परफेक्ट थीम है। एसईओ फ्रेंडली थीम है और एफिलिएट वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह प्रेजेंट करती है, तो एडसेंस अप्रूवल भी बिना प्रॉब्लम मिल जाता है। तो इस थीम का डेवलपर लाइसेंस खरीदने जाओगे तो लगभग $59 मतलब 4200 के आसपास हो जाता है। पर डोंट वरी, आपको ये थीम सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से सिर्फ 299 रुपीज़ में बाय कर सकते हो। ओके, तो थीम डाउनलोड करने के बाद इस तरह की rehab-theme.tar फाइल हमें मिलेगी। उसे ओपन करके उसमें से rehab-theme.zip इस फाइल को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आकर लेफ्ट साइड में अपीयरेंस में थीम इस ऑप्शन को ओपन करना है। उसके बाद ऊपर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ अपलोड थीम पर इस बटन पर क्लिक करके हमने जो .zip फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उसे यहाँ सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। जिप फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिहब थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो अब हमें थीम परफेक्टली काम करे उसके लिए जो जो प्लगइन की जरूरत है उसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पर बिंग इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो प्लगइन की लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें से रिहब फ्रेमवर्क, एलिमेंटर और वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, इन 3 प्लगइन्स को सिलेक्ट करके यहाँ बल्क एक्शन पर क्लिक करना है और इंस्टॉल ऑप्शन को सिलेक्ट रख के अप्लाई करना है। फिर से इन 3 प्लगइन्स को सिलेक्ट करेंगे और एक्टिवेट को सिलेक्ट रख के अप्लाई कर देना है। ओके, तो अब वो कॉमर्स और बाकी जो प्लगइन बचे हैं उसे इंस्टॉल करते हैं। तो लेफ्ट साइड में प्लगइन में ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च में वो कॉमर्स टाइप करना है। तो ये जो फर्स्ट प्लगइन दिख रही है वो कॉमर्स, उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। वो कॉमर्स प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद इस तरह से सेटअप विजार्ड ओपन होगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल सबमिट करना है। फिर यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू। फिर हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, इसमें 100 to 1000 सिलेक्ट करते हैं। करंटली सेलिंग एल्सवेयर में नो और कंटिन्यू। इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो अनसिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर हम जो थीम यूज़ करने वाले हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो वो कॉमर्स का बेसिक सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब लेफ्ट साइड में वो कॉमर्स में सेटिंग में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे करेंसी सेटिंग मिलेगी।
अगर आप प्रोडक्ट्स करेंसी डॉलर में ही दिखानी है तो अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वैसे ही रहने दो। मैं इंडियन रुपीस में दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इंडियन रुपीस सर्च करके सेव चेंजेस करता हूँ। ओके, तो अब हमें और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एक्सटर्नल इंपोर्टर। ये इस वेबसाइट का मेन प्लगइन है। इसके बिना वेबसाइट में गेमिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये भी एक प्रीमियम प्लगइन है और इसका एक्चुअल कॉस्ट $49 तक है, पर यह भी आपको सिर्फ $299 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लगइन डाउनलोड करने के बाद इस तरह से .rar फाइल आपको मिलेगी। उसे ओपन करके एक्सटर्नल इंपोर्टर .zip और एक्टिवेशन की इन दोनों फाइल्स को बाहर एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो आप वेबसाइट के डैशबोर्ड में आकर प्लगइन्स में ऐड न्यू में आना है और यहाँ एक्सट्रैक्ट की हुई एक्सटर्नल इंपोर्टर .zip फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड करना है। फिर एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना है। लाइसेंस की के लिए हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उसमें एक्टिवेशन की नेम की एक टेक्स्ट फाइल थी, उसमें से लाइसेंस की को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और फिर एक्टिवेट कर देना है। ओके, अब हमें एक्सटर्नल इंपोर्टर इस प्लगइन की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल इंपोर्टर में सेटिंग में जाएंगे, फिर इंपोर्ट टैब को क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अब जिस ऑप्शन को चेंज करने वाला हूँ आपको भी बस वही ऑप्शन को चेंज करना है। यहाँ सीधा डायनेमिक कैटेगरी में आकर क्रिएट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फिर इमेजेस में यूज एक्सटर्नल इमेजेस एंड एक्सटर्नल इमेजेस हैज प्रायोरिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गैलरी इमेजेस में भी एक्सटर्नल इमेजेस एंड एक्सटर्नल इमेजेस टेक प्रायोरिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। इंपोर्ट यूजर रिव्यू को टिक करना है। टाइटल टेम्पलेट में यहाँ नीचे से प्रोडक्ट डॉट टाइटल इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। फिर करेंसी में कन्वर्ट टू शॉप डिफॉल्ट करेंसी इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और सेव करना है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन इस टैब में आकर सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक इस ऑप्शन में सेट कैटलॉग विजिबिलिटी टू हिडन इसे सिलेक्ट करके सेव करना है। ओके, तो अब आता है डीप लिंक का ऑप्शन। ये हमारे साइट की मेन सेटिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एफिलेट साइट की लिंक और हमारा एफिलेट आईडी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा एफिलेट प्रोग्राम है जिसका हम गेमिंग प्रोडक्ट के लिए यूज करने वाले हैं। तो गूगल में जाकर सीडी की इस वेबसाइट को सर्च करना है और जो ये फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है cdkeys.com उसे ओपन करना है। तो हम cdkey.com इस एफिलेट वेबसाइट का यूज करने वाले हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद नीचे तक स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर हमें जो एफिलेट अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है उस पेज को ओपन करके न्यू अकाउंट रजिस्टर करना है। यहाँ ज़्यादा कुछ टर्म्स और कंडीशन नहीं है तो अकाउंट तुरंत मिल जाता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो उसे लॉगिन कर देता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा और यहाँ पर हमारी एफिलेट लिंक मिल जाएगी। तो उसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इस लिंक में क्वेश्चन मार्क के आगे का जो भी पार्ट है वो हमारा एफिलेट आईडी है, उसे कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और डोमेन नेम में cdkeys.com टाइप करना है और सेव करना है। फिर फ्रंट एंड टैब को ओपन करना है और यहाँ पर शो अपडेट डेट और शो डिस्क्लेमर ये दो ऑप्शन को टिक करके सेव करना है। ओके, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंपोर्टर इस प्लगइन की सारी सेटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें रिहब थीम का सेटअप करना है। तो लेफ्ट साइड में रिहब लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और रन इंस्टॉलेशन विजार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट थीम ऑप्शन में रिहब गेम इस थीम को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेट लोगो पर क्लिक करके यहाँ लोगो को अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी एक लोगो बनाया हुआ है तो उसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ओके, फिर सेव करते हैं। यहाँ पर मोबाइल लोगो के लिए भी सेम लोगो को सिलेक्ट करके सेव करना है।
यहाँ पर सिर्फ विश लिस्ट पर क्लिक करके सेव करना है। ये वाला ऑप्शन स्किप करना है। ओके, तो यहाँ पर रीएप थीम का सेटअप डन होता है, तो रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके डैशबोर्ड पेज पर जाते हैं। एक बार मेन साइट पर जाकर भी पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर लोगो थीम ठीक से सब सेटअप हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि cdskis.com इस वेबसाइट से गेम के प्रोडक्ट को हमारे साइट पर कैसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड मेनू में एक्सटर्नल इंपोर्टर में प्रोडक्ट इंपोर्ट इस ऑप्शन में जाना है। तो इस तरह से प्रोडक्ट इंपोर्ट का पेज ओपन होगा। तो उसके बाद cdski.com इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको गेम्स की कैटेगरी को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पीसी गेम्स की कैटेगरी को ओपन करता हूँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हमें हमारी साइट पर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ ऊपर एड्रेस बार में जो URL दिख रहा है उसे सिंपली कॉपी करना है, फिर हमारे साइट पर आकर यहाँ एंटर लिस्टिंग URL में पेस्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट इस बटन पर क्लिक करना है। तो अब ये प्लगइन पीसी कैटेगरी में से हर एक गेम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो अभी तक 15 प्रोडक्ट्स को फेच कर चुका है। यहाँ पर मैंने 200 प्रोडक्ट्स की लिमिट रखी है, तो ये अभी एक टाइम में 200 प्रोडक्ट्स तक फेच कर सकता है। इसी तरह से अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स फेच कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करना है, तो इसे यही स्टॉप करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है और इम्पोर्ट सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितने भी 16 प्रोडक्ट्स को फेच किया था उन सारे प्रोडक्ट्स को वन क्लिक में विथ टाइटल, इमेजेस, कैटेगरी और यूज़र रिव्यू के साथ हमारे साइट पर इंपोर्ट कर देगा। ओके, तो एक बार प्रोडक्ट्स में भी जाकर वेरीफाई करते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुए कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स विथ टाइटल, कैटेगरी, प्रोडक्ट की प्राइस इंडियन रुपीज़ में, प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, और यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स का ब्रांड नेम भी इंपोर्ट हुआ है। एक बार प्रोडक्ट का पेज भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारी एफिलिएट लिंक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यूजर के सारे रिव्यूज भी है, सब कुछ अच्छे से वन क्लिक में ऐड हो गया है। ओके, तो अब प्रोडक्ट को ऑटो इंपोर्ट कैसे करना है उसे भी एक बार देख लेते हैं। कोई और कैटेगरी लेते हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स की कैटेगरी को लेता हूँ। उसे आप पेस्ट करते हैं और यहाँ ऑटोमेटिक इंपोर्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है और प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स को फेच करते जाएगा उसी टाइम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी करते जाएगा। ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स काफ़ी है, तो इसे स्टॉप करता हूँ और प्रोडक्ट में जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर Xbox की कैटेगरी क्रिएट हो गई है और उसमें प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट हो गए हैं। तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कैसे करना है ये हमने देख लिया। अब साइट का फ्रंट पेज कैसे डिज़ाइन करना है, हेडर फुटर का सेटअप कैसे करना है, मेनू कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए पेजेस में आना है और ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ओके, तो इस पेज को होम नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। इसे पूरी तरह से लोड होने तक वेट करना है। फिर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पेज लेआउट में एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट करना है और हाइट टाइटल को यस करना है। ओके, तो अब यहाँ फोल्डर का जो आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें ये जो होम पेज रीगेम लिखा हुआ है उस टेम्पलेट को इंसर्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एलिमेंटर का वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से अकाउंट क्रिएट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, तो न्यू टैब में इस तरह से एलिमेंटर का लॉगिन पेज ओपन होगा। अगर आपका एलिमेंटर पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके फ्री अकाउंट बना सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करना है। फिर हमने जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया था उसके इंपोर्ट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसे भी थोड़ा टाइम जाएगा, ये आपके सर्वर के स्पीड के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो फ्रंट पेज का टेम्पलेट पूरी तरह से इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक आ रहा है तो उससे पहले फिक्स करते हैं। सिंपली जहाँ भी आपको एडिट करना है उस बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाओगे, फिर राइट साइड में इस तरह से एक पेंसिल का आइकॉन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड पैनल में सिलेक्ट किए हुए बॉक्स की सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पर शायद प्रोडक्ट शो होने चाहिए।
यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग मिलेगी। आपको जैसे चाहिए उस तरह से आप पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। सारे सेटिंग दिखाना एक ही वीडियो में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट के लिए जितनी भी जरूरी बेसिक सेटिंग है वो मैं करता हूँ। ओके, तो इतना काफ़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ और करना नहीं है। फिर उसके बाद पब्लिश बटन पर क्लिक करके पेज को पब्लिश करना है। पेज पब्लिश होने के बाद फिर से डैशबोर्ड पर आते हैं। फिर हमें डैशबोर्ड की सेटिंग में रीडिंग ऑप्शन में आना है और यहाँ होम पेज डिस्प्ले में स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ फर्स्ट होम पेज ऑप्शन में अभी जो हमने होम नेम से पेज बनाया था उसे सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। ओके, तो अब मेन साइट पर आकर एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से बन गया है। तो अब हम यहाँ पर मेनू कैसे सेट करना है वो देखते हैं। उसके लिए डैशबोर्ड में अपीयरेंस में मेनू ऑप्शन को ओपन करना है। फिर सबसे पहले एक न्यू मेनू बनाते हैं, उसे मेन नाम दे देते हैं। फिर मेनू सेटिंग में प्राइमरी मेनू को टिक करके क्रिएट मेनू के बटन को क्लिक करना है। ओके, तो फर्स्ट मेनू होम पेज का रहेगा, तो कस्टम लिंक्स में आना है और यूआरएल में वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद नीचे लिंक टेक्स्ट में होम टाइप करना है और ऐड टू मेनू करना है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को मेनू में ऐड करना है। अगर यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स की कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो ऊपर यहाँ जो स्क्रीन ऑप्शन दिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी पर टिक करना है। तो फिर यहाँ देख सकते हो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। फिर उसे ओपन करते हैं और जो जो कैटेगरी चाहिए उसे सिलेक्ट करके ऐड टू मेनू करना है और फिर इस मेनू को सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मेनू अब आ गए हैं। इस तरह से जितने आपके कैटेगरी रहेंगे वो यहाँ पर दिखा सकते हो। ओके, अब कैटेगरी पेज में यहाँ राइट साइड में जो खाली जगह दिख रही है वहाँ कुछ विडजेट्स ऐड करते हैं। तो डैशबोर्ड में आते हैं और अपीयरेंस में विडजेट में आना है। फिर यहाँ पर वूकॉमर्स शॉप साइड बार में हमें विडजेट्स ऐड करना है। ये लेफ्ट साइड में अवेलेबल विडजेट्स है, उसमें से जो जो साइड बार में दिखाना है उसे यहाँ वूकॉमर्स शॉप साइड बार में ड्रैग करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस फिल्टर का विडजेट ले लेते हैं और फिर रेटिंग फिल्टर का यहाँ पे लगाते हैं। मेन साइट पर आके आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, और एक ऐड करते हैं प्रोडक्ट बाय रेटिंग लिस्ट का। तो इस तरह से और भी बहुत सारे विजेट्स है, उसका यूज़ करके आप साइट को और भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। एडसेंस का ऐड भी वहाँ लगा सकते हो। ओके, तो हमारी साइट अब पूरी तरह से रेडी हो गई है और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, तो मोबाइल में आपको इस तरह से शो होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह की कोई भी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप आप बनाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। बहुत ही कम बजट में मैं आपको बना के दे दूंगा। और होप आज के वीडियो से भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और इसी तरह के वेबसाइट डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल और ऑनलाइन मनी अर्निंग के न्यू आइडियाज देखने के लिए PRG वेब टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।